दोस्तों नमस्कार। इस समय हम हैं ग्वाली खेड़ा में। आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज में। ये डिस्ट्रिक्ट बागपत का एक गांव है, विकास खंड भी बागपती है। यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है दीपक कुमार जी से। ये प्रधानपति हैं। इनकी पत्नी यहाँ से प्रधान पद का उम्मीदवार थी और वो जीत गई है। चलिए हम जो प्रधानपति दीपक कुमार जी, दीपक शर्मा जी, इनसे बात कर लेते हैं कि इनके जीत के पीछे वजह क्या है। जनता का प्यार है या विकास के कार्य या कुछ समाज सेवा ऐसी रही है या ये पहले से ही राजनीति में थे। सभी विषयों पर हम चर्चा करते हैं। दीपक शर्मा जी, सर पहले तो नमस्कार, आज के न्यूज में आपका स्वागत है सर। और सर ये इलेक्शन जीतने के लिए आपको ढेर ढोल बधाइयाँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी। गाँव का नाम? गाँव ग्वाली खेड़ा। नहीं सर, डिस्ट्रिक्ट बागपत। डिस्ट्रिक्ट बागपत। सर पहला इलेक्शन है, इसके पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा? नहीं, उससे पहले मैं खुद प्रधान रहा हूँ गाँव का। इस बार मेरी पत्नी जीती है, रिजर्व में सीट। इससे पिछली योजना में? पिछली योजना में, राइट। यानी कि आप ही घर में है ना प्रधान? जी जी जी। चलिए सर, विकास के ऐसे कौन से काम हैं जो पिछले 5 सालों में अधूरे रह गए जिन्हें आप अब पूरा कराना चाहेंगे? देखिए, पिछले 5 सालों में मैंने भी बहुत काम किया है। राज्य सरकार की योजनाएं जो थी उनको लागू किया जी। राज्य सरकार के जो खर्च थे उनको खर्चा किया गांव में जी। परंतु 5 साल में मैं समझता हूँ कि 5 साल में परफेक्ट नहीं था मैं। 5 साल में पूरी योजनाओं को लागू कर सकूँ और पूरा कार्य कर सकूँ। तो इस बार मेरी पत्नी बनी है प्रधान, तो मेरा सहयोग ये रहेगा जो काम पुराने छुटे हुए हैं, जो पहले नहीं हो पाए। जैसे सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट वर्क है तालाबों का जो ओवरफ्लो है। हर गांव की समस्या है, तो मेरे गांव की भी मेन समस्या यही है। बिल्कुल। तालाबों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पे आ जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि तालाब की खुदाई हो, साफ स्वच्छ रहें और उनके चारों तरफ पौधारोपण हो। तो मेन प्रायोरिटी ये है काम। हाँ, इस बार गांव के प्रधानों को तालाबों के सौंदर्यीकरण के पैसे भी दिया जा रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। तालाबों का फंड देती है गवर्नमेंट और वो डिपेंड करता है कि आपकी कार्य योजना बनती है, ग्राम सभा में मीटिंग होती है और जो प्रायोरिटी पे काम होते हैं ग्राम सभा में जो काम पारित होता है उसको हम प्रायोरिटी के बेस पे लेते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि तालाबों को पैसा अलग से मिलता है, वो सरकार देती है उन तालाबों को जो 5 एकड़ से ऊपर तालाब होते हैं। अच्छा। जिनका एरिया बड़ा होता है। हमारे यहाँ छोटे छोटे तालाब है 4-5 बीघे के, तो हमें जो सरकार से पैसा मिलता है, अनुदान मिलता है, उसी से हमें खर्च करना है। तो क्या इस बार आपके शासनकाल में उसका सौंदर्यीकरण, उसकी बाउंड्री हो जाएगी? डेफिनेट। बाउंड्री का तो मैं नहीं लेता श्योरिटी, क्योंकि फंड कम होता है, परंतु इसकी खुदाई अच्छी तरह से रख रखाव उसका जरूर कराएंगे। साफ सफाई जरूर कराएंगे। जरूर हो जाएगी। सर कितने तालाब है गाँव में? तालाब हमारे गांव की एक खासियत है कि तालाब चारों कोनों पर तालाब हैं। अच्छा। बट उसमें से 2 तालाब ऐसे हैं जो ईस्ट में है और वेस्ट में है। वो तालाब जरूर है, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी खुदाई सफाई और उनको प्रायोरिटी पे लेके इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक हम उनको अच्छा करते हैं। हो जाएगा जी। गांव में पानी की निकासी का क्या प्रबंध है? पानी की निकासी ही समस्या है जो तालाब को ओवरफ्लो करती है जी। और काफ़ी दिनों से हमने देखा था, पहले पुराने ज़माने में तालाब खुदा करते थे, कच्चे मकान हुआ करते थे तो मिट्टी निकालते थे, आपको भी पता होगा जी। और वो काफ़ी 20 साल से 25 साल से तालाबों की ये स्थिति बन गई कि उनकी खुदाई नहीं हुई और जो पानी का जो समतल स्तर था वो खत्म हो चुका है। सिल्ट जम के वो पानी पीने की जो धरती की क्षमता थी वो रुक चुकी है। तो रीजन ये रहा कि पानी की सोखने की शक्ति कम हो गई और उसको ओवरफ्लो जो होता था वो सड़कों पे आ जाता था। अच्छा, कुछ ग्राम प्रधान सोख्ता की भी बात करें कि हम सोख्ता लगवाएंगे। जी, मैं समझता हूँ सोख्ता ठीक है, परंतु कुछ समय बाद अगर उसकी साफ सफाई और मरम्मत नहीं होती, वो तो देखो मेंटेनेंस करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जागरूक करना आज के टाइम में बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्क है। आप देखते होंगे भी, आप आ रहे थे देखा होगा पानी का कैसे मिसयूज कर रहे थे। पाइप खोला ऐसे ही निकाल दिया, पन्नी आई उसको ऐसे ही बहा दिया। तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। एक प्रधान, क्या आप जागरूक करवाएंगे अपने गाँव वालों को पानी के मिसयूज के लिए? पिछले 5 साल में बहुत काम किया है और इस बार भी कोशिश करेंगे कि लोगों को जागरूक करें और लोगों को मिसयूज करने से बचे पानी का। सर पेंशन की क्या पोजीशन है? सभी को पेंशन मिल रही है बराबर या अभी कुछ वंचित है इससे? जो पात्र लोग थे, जो आपको पता होगा कि कुछ क्या बोलते हैं उसकी कैटेगरी होती है, कुछ जैसे 60 वर्ष से ऊपर वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है। तो आई थिंक मैंने जितने भी लोग थे पिछले 5 साल में, जितने भी लोगों का क्राइटेरिया में आते थे वो लोग, उनकी पूरी बन गई थी। और हो सकता है कि कुछ लोग बचे होंगे, 4-5-10 लोग बचे या बन जाएंगे, इस बार बन जाएंगे। ग्वाली खेड़ा में जो पात्र है पेंशन के, विकलांग हो, वृद्ध हो, विधवा हो, वो आकर हमारे दीपक शर्मा जी से मिल सकते हैं। ये उन सभी की पेंशन बनवाएंगे जो आपको आगे मिलती रहेगी बराबर। सर गांव में शिक्षा को लेकर क्या स्तर है? कितने स्कूल है? किस क्लास तक है? देखो सर, मैं ये
गांव का मैं सौभाग्य मानता हूं कि इस गांव में मैं पैदा हुआ। जी। इस गांव में 2 डिग्री कॉलेज हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया। 2 प्राइमरी एजुकेशन के स्कूल है जहां से भी मैंने प्राइमरी एजुकेशन अपनी प्राप्त की है। जी। उसके बाद एक इंटर कॉलेज है प्राइवेट, एक लड़कियों का अलग से डिग्री कॉलेज है। अच्छा अच्छा। और एक बैंक है स्कूल में, तो सारी सुख सुविधाएं तो हैं सारी। मतलब शिक्षा का तो ठीक है, शिक्षा का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर जो स्कूल वगैरह है, आपके कॉलेज वगैरह है, उनका स्टैंडर्ड क्या है? वहाँ पर सब सुविधाएं हैं? सब सुविधाएं हैं। सब सुविधाएं, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर चिकित्सा को लेकर, डिस्पेंसरी को लेकर क्या क्वेश्चन है? क्या गांव में कोई डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की है, उसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, हाँ जी। वो आज से 10 साल पहले बना था। अच्छा। तो कुछ जैसे हम लोगों ने संपर्क किया जिले पर, तो पता चला था कि डॉक्टरों की कमी है सरकार में भी। अच्छा। तो कोशिश करके पिछले 5 साल से हमने यहाँ एक MBBS डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई। अच्छा। बट ये है कि जो PSC को सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, अभी भी वो कम है, और उसके लिए हम बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टरों यहाँ पे NM भी यहीं बैठे, फार्मासिस्ट हो कंटिन्यूअस, और जो सुविधाएं हैं हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल है। जैसे आपका ब्लड चेक हो, आपका शुगर चेक हो, जो छोटी छोटी भी बीमारियां हैं उनकी सब यहाँ पे सुविधा हो, उसके लिए कोशिश जारी है। तो क्या हम और ग्रामवासी उम्मीद कर सकते हैं कि वो काम इस बार पूरा हो जाएगा, डॉक्टर भी बैठेगा और ये सब बाकी सुख सुविधाएं मिलेगी इस बार? सर डेफिनेट, मैं भी श्योर हूँ, और जिले लेवल से भी मुझे श्योरिटी मिली है। और जैसा उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा भी है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ा ध्यान कर रही है, और आने वाले दिनों में मैं होप करता हूँ कि ये देखने को हमें मिलेगी। जी। सर जैसे कुछ प्रधान जो है, जो गवर्नमेंट से एड है वो तो है ही, गांव में एम्बुलेंस की सुविधा कर रहे हैं। क्या आपके विकास के एजेंडे में कुछ ऐसा है कि डिस्पेंसरी अगर शुरू हो तो कम से कम गांव की एक एम्बुलेंस हो अपनी? जी जी, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा, और मैं इसके लिए प्रयासरत भी हूँ। कुछ लोग जो हैं कैपेबल हैं, उन लोगों से संपर्क में भी हूँ, और उनसे मुझे वायदा भी मिला है, प्रॉमिस भी मिला है, आने वाले दिनों में वो भी सुविधा मिलेगी गाँव। बहुत अच्छी बात है। ग्रामवासियों को आने वाले वक्त में दीपक शर्मा जी की कोशिश होगी, आप सभी की कोशिश होगी, एक एम्बुलेंस मिलेगी जो बहुत ज़रूरी होती है। मेडिकल की सुविधा तो बताइए, डॉक्टर तो बैठेंगे आके, एम्बुलेंस भी होगी जो बहुत कम गांव में अवेलेबल है, वो आपके गांव ग्वालीखेड़ा में अवेलेबल हो जाएगी, ऐसा इनका वादा है आपसे। सर अक्सर गांव में शमशान घाट की स्थिति बहुत खराब है, कुछ एक गांव को छोड़कर शमशान घाट है नहीं, है तो ऐसी है, बस कहीं भी कुछ भी ऐसे कर लेते हैं। आपके यहाँ इसकी क्या क्वेश्चन, क्या शमशान घाट बेहतर स्थिति में है? जी, ये भी आपका क्वेश्चन था और ये मेरे एजेंडे में भी है। जी। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि ग्वालीखेड़ा ग्राम पंचायत बहुत छोटी है जी। यहाँ पे 2100 पॉपुलेशन है, 2100 और जो गवर्नमेंट जो फंड देती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से देती है। बिल्कुल। जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से फंड मिलेगा। बिल्कुल। तो सरकार की एक स्कीम भी है कि जो पंचायत घर है और शमशान घाट है, उसका अलग से बजट देती है। जी। तो पिछले लास्ट ईयर हमने पंचायत घर का बजट लिया था 15 लाख रुपया, और इस बार हम कोशिश में हैं कि हम शमशान घाट का अलग से 24 लाख जो बजट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट, वो लेंगे, और उसका अच्छे से सौंदर्यकरण, और जितना भी अच्छा होगा उसमें 4 दीवारी होगी। यहाँ से जाने तक का रास्ता, वो रास्ता ठीक है, रास्ता पानी की व्यवस्था तुम बैठने की व्यवस्था, करेक्ट, उस पर शेड वगैरह या लेंटर वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल। वो आने वाले दिनों में इस साल नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मैं करा के छोड़ूंगा। आपको एक बेहतरीन शमशान घाट मिलेगा, एक शांति की जगह जहाँ पर हम अंतिम वक्त बिताते हैं। अंतिम वक्त का मतलब वो इंसान जिसका अंतिम समय होता है, उसकी अंतिम क्रिया की जाती है, वो ताकि ढंग से हो सके, वहाँ पर जाने वालों को सुकून महसूस मिल सके, वो बड़ी बेहतर कंडीशन में हो जाएगा। इस साल नहीं तो नेक्स्ट तो हो जाएगा, ऐसा वादा है प्रधान जी का ग्वालीखेड़ा के ग्रामवासियों से। सर गांव में जो थोड़ा गरीब तबका होते हैं, जिनके घरों पर छत नहीं है, जिनके घर ही नहीं है, ये भी आपके विकास के एजेंडे में सबको मिलना चाहिए सर, आशियाना आपको? बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे लोग बहुत कम हैं यहाँ पर, बहुत कम है, 2-4 लोग गिने चुने होंगे। अच्छा। क्योंकि सरकार जो आवास दे रही है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या है कि उनका एक क्राइटेरिया बना है कि आपका मकान कच्चा होना चाहिए या आप झोपड़पट्टी में रह रहे हो। तो एक दो इक्का दुक्का लोग हैं और उनका प्रस्ताव भेज चुके हैं, पिछले साल भी भेजा था, हो जाएगा, कोशिश जारी रहेगी, और इस बार भी भेजेंगे उनका दोबारा। जिनके घर है सर और छतें टूटी हुई है, मकान टूटा हुआ है, उनका अगर गवर्नमेंट कुछ स्कीम देती है तो उनका जरूर आता है सर, वो रिकंस्ट्रक्शन आता है। एक्चुअली रिकंस्ट्रक्शन का भी ग्रामीण में नहीं है, वो आपका नगरीय क्षेत्रों में मिलता है। अच्छा। वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है सर, नहीं है। और जब होगा तो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लाती है तो जरूर डेफिनेटली विल प्रोवाइड देम। सर कुछ प्रधान क्या कर रहे हैं कि बाय द वे गवर्नमेंट से नहीं आता है, कुछ अपनी जेब से, कुछ गाँव वालों की जेब से, कुछ NGO की मदद से इस तरह के लोगों की मदद कर देते हैं। क्या मैं समझूँ अगर गवर्नमेंट से नहीं आया तो क्या गांव वालों से मिलकर ऐसा किया जा सकता है कि उनके घर पे छतें बन जाए, घर ठीक हो जाए? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
और ये मैं कोशिश करूंगा या तो अपने स्तर से या लोगों की एक कमेटी बना के गांव के स्तर से जी। कराने की कोशिश हाँ, करेंगे। ताकि उनका एक आशा न हो, बिल्कुल। उनका एक छत मिल जाए। बिल्कुल। सर बहुत अच्छी बात है सर। दो चीज़ों की और बड़ी डिमांड हो रही है इस समय पर गाँव में, हम तो बहुत गाँव में जा चुके, खेल का मैदान और लाइब्रेरी। क्या आपके गाँव में भी ऐसी कोई डिमांड है? जी, लाइब्रेरी का तो मेरे एजेंडे में और कार्य योजना में भी है जी। लाइब्रेरी तो बिल्कुल डेफिनेट मैं बनवा के छोड़ूंगा। जी। और जहाँ तक रही आपकी खेल मैदान की बात, खेल मैदान की बात कि उसका भी कुछ क्राइटेरिया है। जमीन आपके पास LMC उपलब्ध, है? LMC की जमीन उपलब्ध होनी चाहिए, बट LMC है पर इतनी सफिशिएंट नहीं है कि उसमें हम खेल मैदान बनवाएं। जी। वो कमी है कि शॉर्ट है वो ज़मीन, नहीं होती तो बिल्कुल डेफिनेट उसको बनवा के छोड़ दें। तो क्या इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं सर? नहीं, प्रयास तो तब करेंगे ना तब अगर हमारे पास ज़मीन होगी। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? जी। तो सर मैं ये समझूं कि खेल का मैदान तो फिर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। क्या कोई छोटा मोटा जिम टाइप से भी? हाँ, जिम टाइप बन सकता है। ओपन जिम की प्रोग्राम है हमारा, जमीन पड़ी है हमारे पास सरकारी, और उसमें हम ओपन जिम और पार्क की करने जा रहे हैं। हाँ, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा हो बिल्कुल, थोड़ा छोटा बिल्कुल, मोटा, बिल्कुल, वो ताकि हाँ एक स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी जी 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 अवेयरनेस आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। आपने सर अभी तो हमारी सभी बातों के जवाब पॉजिटिव ही दिए हैं। देखिए, आपको चुना भी इसलिए गया है कि आपने विकास के कार्य किए होंगे, नहीं तो इस बार किसी और को चुन लेते। ये तो साफ दिखाई दे रहा है। जिसे चुना गया है दूसरी बार, तीसरी बार, तो जनता इतनी मूर्ख अब नहीं है कि वो वैसे ही चुन लेगी। आपने काम नहीं किए होते तो आपको हटा देते, किसी और को बिठा लेते। चलिए, आपने जो विकास के कार्य किए थे वो जो अधूरे थे, शायद इस बार पूरे हो जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद है, इसलिए आपको चुना है। आपने सर इतने कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। और एक बात फिर से आपको बधाई हो सर, प्रधान पद का दूसरी बार इलेक्शन जीतने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय गाँव ग्वाली खेड़ा से, और वही बात जो चली आ रही है पिछले 1 महीने से कि ये सब कुछ होगा। लेकिन ठीक है, जो 2 बार जीत चुका, 3 बार जीत चुका, उससे उम्मीदें थोड़ी और बढ़ जाती है ग्रामवासी को कि पिछली बार ये करा था तो इस बार ये पूरा हो जाएगा। ऐसा ही हमारे दीपक शर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार थोड़ा करना होगा। हम 6 महीने या साल भर बाद एक बार फिर आकर मिलेंगे सर, मिल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि कहाँ तक विकास पहुँचा है, जो काम रुके थे वो कितने आगे बढ़े हैं, कुछ नए वादे भी इन्होंने किए, उनको भी देखेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे लूँगा इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूँगा। R3F न्यूज़ से मैं राज, और कैमरे पर है हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज।